सो हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक जोशी और आज हम बनाने वाले हैं एक व्हाट्सएप बॉट। तो ये व्हाट्सएप बॉट काम किस तरह से करेगा? इसमें हम इंटीग्रेट करने वाले हैं ओपन एआई की एपीआई। इट मीन्स कि अगर हमें हमारा कोई फ्रेंड या जानने वाला व्हाट्सएप पर मैसेज करेगा, तो हमारे बदले वो बॉट या वो ओपन एआई का रिस्पॉन्स रिप्लाई करेगा उस आदमी को। ठीक है। इसमें हम रखेंगे क्या कि हर एक सेपरेट कॉन्टैक्ट के लिए हम सेपरेट चैट मेंटेन करने वाले हैं, और वो जो चैट्स होंगी वो इंटरेस्टिंग होंगी। हमने कोशिश करी है कि वो इंग्लिश लैंग्वेज में हो, मींस हिंदी प्लस इंग्लिश। ठीक है, और काफ़ी फनी और अच्छी तरह से वो रिस्पॉन्स करें। ठीक है। और मेरे पास क्योंकि एक एपीआई की अवेलेबल थी ओपन एआई की, तो मैं उसे यूज़ कर रहा हूँ। आप बना भी सकते हैं। ठीक है। एंड अगर आपको नहीं बनाना है तो आप हार्ड कोड रिस्पॉन्सेज भी सेट कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, इफ एनीबडी सेंड्स यू हाय, तो आप उसे रिप्लाई कर सकते हैं कि करेंटली दीपक जोशी इज बिजी इन सम टास्क, ही विल गेट बैक टू यू सून, है ना? या इस तरह का कोई नॉर्मल हार्ड कोडेड रिप्लाई जो हर एक पर्टिकुलर पर्सन को रिस्पॉन्स में जाएगा जब वो मैसेज करेगा। और अगर आपके पास एक एपीआई की अवेलेबल है, तो फिर तो आप उससे कंटिन्यूअसली इंटरैक्ट कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। मैं इस प्रोसेस के दौरान बताऊंगा कि आप क्या एड ऑन्स कर सकते हैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आपको एक .env फाइल बना लेनी है और वहाँ पे सीक्रेट की नाम से अपनी एपीआई की को स्टोर कर लेना है। मैं आपको दिखाने नहीं वाला, ठीक है, यहाँ पे नाउ। तो अपना टर्मिनल खोलेंगे एंड सबसे पहले हमें करना है npm init। ओके। तो सिंपल व्हाट्सएप बॉट नाम रहेगा, वर्जन डिस्क्रिप्शन आप चाहें सब दे सकते हैं। एंटर एंटर करके खत्म करेंगे नाउ। अब हमें यहाँ पे कुछ डिपेंडेंसीज की आवश्यकता पड़ रही होगी, जिसमें सबसे पहली डिपेंडेंसी है व्हाट्सएप वेब जेएस। ठीक है। ये वो रहेगी जिससे हम अपने व्हाट्सएप का एक्सेस ले पाएंगे। ठीक है। क्योंकि और हमें एक क्यूआर कोड जनरेटर भी चाहिए होगा, ताकि हम अपने टर्मिनल में उस क्यूआर कोड को स्कैन करें और उसके बाद हम अपना एक्सेस दे पाए, और हमारा व्हाट्सएप इस सर्वर के साथ कनेक्ट हो जाए। फिर हम उस मैसेज को अपने सर्वर पर मंगाकर उसके साथ जो भी करना चाहते हैं वो कर सकें। और अगर आप ओपन एआई की एपीआई को यूज़ कर रहे हैं, तो आपको ओपन एआई यहाँ पर एज अ पैकेज इंस्टॉल कर लेना चाहिए। तो ये तीन चीज़ें हमें चाहिए होंगी, एंड वी आर गोइंग टू हिट इंटर, राइट? तो लेट्स सी, थोड़ा वेट करते हैं। और यहाँ पे हम बना लेते हैं तब तक अपना एक index.js। और बताइए आप लोग कैसे हैं? आप अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स शेयर करिए हमारे साथ, ताकि हम भी चीज़ें सीखें। और उसने बोला कि टा 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 टा, ओके 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 ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। तो उसने कहा क्यूआर कोड टर्मिनल इज नॉट इन दिस रजिस्ट्री। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं पैकेज डॉट जेसन यहाँ से कॉपी कर लूँगा और इसे हटा देंगे। एंड हम अब करके देखते हैं pmi। ठीक है। तो अगर ये ऐसा कुछ इशू आए, प्लीज़ मेरी पैकेज डॉट जेसन को कॉपी कर लेना। ठीक है, ताकि आपके साथ ये ना हो, क्योंकि कई चीज़ें यहाँ पे डिप्लिकेटेड शो होती हैं। ठीक है। थोड़ा वक्त लेगा ये, क्योंकि इसकी कुछ डिपेंडेंसीज इंटरनली डिपेंडेंट हैं और कुछ और प्लगइन्स पे। लाइक जो आपका क्यूआर कोड टर्मिनल, आई थिंक, और देयर इज सम अदर डिपेंडेंसी विच इज डिपेंडेंट ऑन पपेटेयर। पपेटेयर एक ऐसी लाइब्रेरी है जो कि काम आती है आपके एक्सेस करने के लिए वेब को। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, पपेटेयर, एग्जैक्टली अ हाई लेवल एपीआई टू कंट्रोल हेडलेस क्रोम। बेसिकली पपेटेयर जो नोड.js लाइब्रेरी होती है, वो एक ऐसी एपीआई है जिसमें हम पूरे क्रोम को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। जनरली स्क्रैपिंग में इस्तेमाल किया जाता है पपेटेयर का, और भी कई प्रकार के इस्तेमाल होंगे, लेकिन मैंने जो किया है वो केवल स्क्रैपिंग में ही किया है। ओके, खैर मैं ऐसे ही हूँ, मैं कहीं भी चल जाता हूँ। ठीक है, हमारा मेन पर्पस यहाँ है। ओके, तो हमारा इंस्टॉल हो गया था वो। ठीक है। ये देख लेना आप। ठीक है। .env किस लिए इस्तेमाल करिए? ताकि हम अपने एनवायरमेंट वेरिएबल्स को सीक्रेट रख सकें आप लोगों के साथ, और आप लोग बाकी और लोगों के साथ। ठीक है। सिंपल, एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे हमें कोई टेस्ट कमांड रखने की वैसे आवश्यकता नहीं है। नाउ बंद कर देंगे, हमारा वहां तक का काम इतना ही था। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे आना है, और हम कहेंगे हमने जो .env बनाई है उसको हम रिक्वायर कर लेते हैं ज़रा। ठीक है, तो हम यहाँ पे .env को रिक्वायर कर लेंगे और कॉन्फ़िग फंक्शन को रन कर देंगे। ठीक है, सिंपल। नाउ अब हमें क्या चाहिए होगा, क्योंकि हमारा जो व्हाट्सएप वेब जेएस है वो हमें एक क्लाइंट नाम का फंक्शन प्रोवाइड करता है, तो हम उसको ले लेंगे। ठीक है। नहीं, ये नहीं होता, इट्स
कैपिटल सी। तो हम यहाँ से रिक्वायर कर लेंगे इसे भी, जो कि हमें कहाँ मिलेगा, व्हाट्सएप वेब डॉट जे एस में। नाउ साथ में हमें क्यूआर कोड जनरेट कराना है, तो हम यहाँ पे क्यूआर कोड को भी क्यूआर कोड को ले लेंगे कहाँ से, जो हमने टर्मिनल वाली लाइब्रेरी बनाई है, उसका नाम मैं भूल गया हूँ, उसका नाम है क्यूआर कोड टर्मिनल। ओके, तो हम उसको भी रिक्वायर कर लेंगे। ठीक है, क्या ये सब क्या ये सब अचानक से आता है कि ये वाली लाइब्रेरी हमें यूज़ करनी चाहिए या ये वाली? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। जा जाके npm पैकेजेस पर पढ़ना होता है और देखना होता है, कुछ आर्टिकल मिले। हाँ, मेरे को एक आर्टिकल मिला था, अगर मेरे को वो दोबारा मिलता है तो मैं अटैच करूंगा। मेरे को काफ़ी इशू आई थी इस पार्ट में, लाइक ये वाला जो पार्ट अभी मैं लिख रहा हूँ ना, ये लाइन स्पेसिफिकली, ओपन एआई रिक्वायर ओपन एआई। अब कुछ इशू ऐसा हो गया था, आई एग्जैक्टली डोंट रिमेम्बर द इशू। मैंने ये प्रोजेक्ट 4 दिन पहले बनाया आई थिंक। पर हुआ कुछ ऐसा था कि जो प्रीवियस ओपन एआई का वर्जन था और जो करंट ओपन एआई का सेटअप है, उनमें कुछ डिफरेंसेस हैं। लाइक पहले आप एक्सट्रैक्ट करके रैंडमली कॉल कर सकते थे एक्सियोस और फेच के साथ, ऐसा कुछ था। मैंने एक आर्टिकल भी पूरा पढ़ा था, मैं आपको उसको शेयर करूंगा, आप उससे गो थ्रू करना। ठीक है, उसी आर्टिकल को अंडरस्टैंड करके मैंने यहाँ पे इस पर्टिकुलर ओपन एआई को की को कॉल किया है, डेवलप किया है। ठीक है, नाउ अब सबसे पहले हमें क्या करना है, बेसिकली अपनी ओपन एआई के क्लाइंट को इनिशियलाइज कर लेना है। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, सिंपल है, एक क्लास होती है, उसको इनिशियलाइज करना है। तो मैं कमेंट डाल देता हूँ, कमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इनिशियलाइजिंग द ओपन एआई, आई एम सॉरी। ठीक है, क्लाइंट। अब वो कैसे करते हैं, हम सिंपल हम कहेंगे कि ओपन एआई इक्वल्स टू, जैसे हम एक क्लास को इनिशियलाइज करते हैं और इसके अंदर कुछ ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट जाएगा जो कि होगा हमारा एपीआई की। ठीक है, सिंपल। और ओपीआई की एपीआई ओपीआई नहीं, दैट इज ओपीएम। व्हाट इज ओपीएम, डू यू गाइस नो? प्रोसेस डॉट env, और हमने उसके अंदर रखा है अपनी सीक्रेट की का नाम सीक्रेट की। ही तो ये आपकी एपीआई रहेगी। अगर आपको यहाँ नहीं डालनी है तो आप, मैं बताऊंगा जिनको केवल और केवल बिना ओपन एआई की एपीआई के थ्रू करना है, उनके लिए भी हमारे पास कुछ है। ठीक है, अब हमें व्हाट्सएप का जो क्लाइंट है उसको भी इनिशियलाइज कर लेना चाहिए। ठीक है, इनिशियलाइजेशन प्रॉपर कमेंट्स के साथ चलेंगे, तो वो कैसे होगा, सिंपल, ये भी इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, क्लास अगेन, तो न्यू क्लाइंट और इनिशियलाइज कर दी। ठीक है, नाउ अब जरा ध्यान से समझना कि जब भी हमारा क्यूआर इस क्लाइंट पर, सॉरी, तो जब भी इस क्यूआर पर हमारा, जैसे क्लाइंट ऑन एक क्यूआर आता है। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो इनिशियलाइज किया क्लाइंट, ठीक है, दिस इज ऑफ व्हाट्सएप वेब जेएस। तो यहाँ पे हमें क्या मिलना चाहिए, हमें अगर कभी भी क्यूआर मिलता है तो हम क्या करेंगे, क्यूआर को लेंगे, एक कॉल बैक फंक्शन होगा सिंपल, और उसमें हम कहेंगे कि जनरेट कर दो। ठीक है, एक क्यूआर कोड को, कभी भी अगर क्यूआर क्लाइंट डॉट ऑन क्यूआर कॉल होता है तो हम कहेंगे हमें क्यूआर जनरेट करना है, तो हम किस तरीके से करेंगे, क्यूआर कोड डॉट जनरेट। ठीक है, उसमें हम क्यूआर पास करेंगे एंड साथ में हम कहेंगे स्मॉल ट्रू। नाउ यहाँ से हमारा क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा, सिंपल। ओके, और जब हमारा रेडी हो जाए, हम कहेंगे क्लाइंट डॉट ऑन रेडी, कि वो रेडी हो चुका है। एक सिंपल हमें यहाँ पे लॉक चाहिए होगा, तो हम सिंपली क्या करेंगे, एक लॉक कर देंगे कि क्लाइंट इज रेडी। ओके गाइस, ठीक है, तो ये हमारा सिंपल क्लाइंट इज रेडी हो गया। नाउ अब जरा समझना यहाँ पे कि जब ये रेडी हो जाएगा, ठीक है, राइट, आई एम गेटिंग अ कॉल ऑन माय फोन, कोई बात नहीं। तो हम एक बार लिसन करके देख लेते हैं कि वेदर वी आर एबल टू लिसन फॉर द मैसेजेस और नॉट। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, क्लाइंट डॉट ऑन एक मैसेजेस मैसेज होगा और हमें आ रहा होगा मैसेज। तो हम यहाँ पे इस तरीके से मैसेज को रिसीव कर लेते हैं और एक बार लॉक करते हैं। कंसोल डॉट लॉग में हमें क्या चाहिए होगा, हम रिसीव कर लेते हैं मैसेजेस डॉट बॉट, मैसेज है ना, मैसेज रिसीव्ड फॉर नाउ। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि नंबर तो नहीं आएगा ना मैसेज डॉट बॉडी में। चलो, जो भी होगा देख लेंगे। ठीक है, ये हो गया एंड ठीक है, यहाँ तक हमें समझ में आता है। सिंपल चीज़ें हैं, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है मेरे हिसाब से, है ना। यहाँ तक हमने कुछ ज़्यादा टफ नहीं किए और हम यहाँ पे क्लाइंट को इनिशियलाइज कर देंगे। ठीक है, ओके, अगर मैं यहाँ आता हूँ और मैं ये करता हूँ
तो वो हमें कुछ नहीं देगा। ओके, गॉट इट। तो यहाँ तक हमें चीज़ें समझ में आती हैं, राइट? ओके गाइस। ओके ओके, कोई एरर नहीं है, बस मैं यही चेक कर रहा था। उसने हमें एक क्यूआर कोड जनरेट करके दे दिया है, ठीक है। तो हमें क्यूआर कोड मिल चुका है और यहाँ पे आया होगा क्लाइंट इज रेडी समथिंग, ऐसा कुछ आना चाहिए, व्हेन इट इज रेडी। ओके, अभी नहीं आएगा जब तक मैं अपने फ़ोन से इससे स्कैन नहीं करूँगा। तो लेट मी स्कैन इट यूजिंग माई फ़ोन। तो लिंक डिवाइसेस पे जाएंगे हम, लिंक का डिवाइस करेंगे, इस टर्मिनल को थोड़ा बड़ा कर देंगे एंड स्कैन करेंगे। तो हम स्कैन करते हैं और हमने लॉगिंग इन शो कर रहा है। अब यहाँ पे लिखा आना चाहिए क्लाइंट इज रेडी। हमारे उसमें आ चुका है सिंकिंग कीप ऐप ओपन। ओके, क्लाइंट इज रेडी आ गया। अब मैं किसी और नंबर से, ठीक है, मैं किसी और का भी फ़ोन लाया हूँ और हम यहाँ पे व्हाट्सएप खोलेंगे। मैं और अपने आप को हाई लिखूंगा। मैंने हाई लिखा और यहाँ पे हाई आना चाहिए, आ गया ना मैसेज हाई। तो मतलब अभी तक जो हमने पढ़ा लिखा वो सब सही है, कुछ गलत नहीं है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इसे कट कर देता हूँ, ठीक है। ओके, यहाँ तक हमें चीज़ें समझ में आ रही हैं और मैं ज़रा बस क्या कर रहा हूँ, अपने लिंक डिवाइसेस में जाके उसको हटा रहा हूँ, लॉग आउट कर रहा हूँ वहाँ से। ओके, तो यहाँ तक जो भी हमने किया है बिल्कुल हमें समझ में आया कि हुआ क्या है, ठीक है। एक बार मैं आपको यहाँ तक फिर से गो थ्रू करा देता हूँ ताकि आप भी सेम पेज पर आ जाए, फिर हम यहाँ से आगे की इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, ठीक है। हमने क्या किया, एक क्यूआर कोड जनरेट किया, सिंपल। और जब उसको स्कैन कर लिया गया तो वो रेडी स्टेट में आ गया, हमारे फ़ोन से सिग्नल गया कि इट इज़ रेडी, है ना। तो हमने लॉक कर दिया क्लाइंट इज़ रेडी एंड सिंपली जब उस पर कोई भी मैसेज आता है तो हम लिसन करते हैं कि अगर मैसेज आए तो हमने यहाँ पे लॉक करा दिया। ओके, आई थिंक गाइस यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब हम क्या करना चाहते हैं ज़रा समझना। मैंने थोड़ा-सा यहाँ पे काम क्या किया है कि अगर कभी भी एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है, मैसेजेस, तो उसको थोड़ी देर के लिए रोक लो। पेंडिंग मैसेजेस को थोड़ी देर के लिए स्टोर कर लो, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम स्पैन ऑफ वेटिंग पीरियड के लिए। फिर उसके बाद उन्हें एग्जीक्यूट करो, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है आप समझेंगे, थोड़ी देर में समझेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। लाइक पहले हमें क्या चाहिए होगा, हमें सबके लिए सेपरेट कॉन्वर्सेशंस रखनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, लेट कॉन्वर्सेशंस एम्प्टी ऑब्जेक्ट, ठीक है। एंड साथ ही में मैं यहाँ पे पेंडिंग मैसेजेस नाम का भी ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है। ये हमने बना लिया। अब हमें एक प्री डिफाइंड प्रॉम्प्ट चाहिए। लाइक आप अगर आपका नाम अगर लेट्स से राजकुमार है, ठीक है। तो राजकुमार की कुछ ट्रेट्स होंगी, जिस तरीके से वो लोगों से व्हाट्सएप पे बात करता होगा, तो वो ट्रेट्स क्या है कि वो बहुत खुश रहता है, वो बहुत पॉजिटिव आदमी है एंड साथ ही में वो बहुत शार्प और इंटेलिजेंट भी है। तो उसकी बातों में तर्क नजर आता है और वो कभी भी किसी से लड़ाई नहीं करता है, ठीक है। वो कोशिश करता है कि हर चीज़ एक फनी वे और साथ ही में थोड़ी मेच्योरिटी और इंटेलिजेंस के साथ लोगों में परोस परोस दी जाए या सामने वाले तक पहुंच जाए। तो इस तरह के कुछ ट्रेड्स होंगे, आपके भी अपने कुछ ट्रेड्स होंगे जिनसे आप अवेयर होंगे, ठीक है। तो हमें उन ट्रेड्स को पहले एपीआई को अपनी एपीआई के थ्रू बताना पड़ेगा उस मॉडल को जिसको हम यूज़ करेंगे कि भाई साहब मैं ऐसा हूँ, तो प्लीज़ मेरे अकॉर्डिंग ही रिस्पॉन्स जनरेट करना। मैं तो बहुत प्यारा हूँ लेकिन कहीं आप गुस्से में रिस्पॉन्स जनरेट ना कर दो जिससे सामने वाले को बुरा लगे। तो प्लीज़ ऐसी चीज़ों से अपने आप को रिफ्रेन करना, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो हमने एक फंक्शन डिफाइन कर लेना उस प्रॉम्प्ट के लिए, ठीक है, जिसका नाम हम रखने वाले हैं गेट इनिशियल सिस्टम मैसेज, ठीक है। गेट इनिशियल सिस्टम मैसेज, ओके। यहाँ तक हमें समझ में आता है। यहाँ पे सिंपल हम कुछ नहीं करने वाले, अपना रोल जो पूरा प्रॉपर फॉर्मेट है उस तरीके से डिफाइन करेंगे कि रोल और कंटेंट क्या जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिंपल रिटर्न करने वाले हैं, आई एम सॉरी ऐसे रिटर्न नहीं करते, एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसमें हम बताने वाले हैं कि रोल क्या है। तो दिस इज अ सिस्टम मैसेज, तो रोल इज सिस्टम, ठीक है। एंड साथ ही में हम अपना कंटेंट देने वाले हैं, ठीक है। तो क्योंकि मैं यहाँ पे दीपक जोशी हूँ तो मेरे को बताना पड़ेगा उसको कि यू आर अ पर्सनल बॉट ऑफ दीपक जोशी, ठीक है। डिजाइन टू रिप्लाई एंड एंड डिजाइन टू रिप्लाई ऑन व्हाट्सएप ऑन हिज बिहाफ, हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। डिजाइन टू रिप्लाई ऑन व्हाट्सएप ऑन हिज बिहाफ, राइट गाइस, ठीक है।
आपको कोड मिल जाएगा, ऐसा कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर आप मेरे साथ पैरेलली कोड करते हैं, जैसे आपने ये फंक्शन समझा, आप पैरेलली कोड करोगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है? तो ये वाली अप्रोच प्लीज़ फॉलो करना, ऐसा नहीं कि मेरे गिटहब पे जाके वहाँ से कोड को क्लोन करके रन कर लिया और अपने रिज्यूमे या फिर अपने जहाँ भी आप शो करते हैं जिनको भी, वो कर दिया। प्लीज़ ऐसा मत करना, ठीक है? इससे आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, राइट? तो ये चीज़ हमें समझ में आई कि यू आर अ पर्सनल बॉट ऑफ दीपक जोशी डिजाइन टू रिप्लाई ऑन व्हाट्सएप ऑन हिज बिहाफ। अब अ, इसमें मैंने कुछ अपनी अपनी मॉडिफिकेशंस किए हैं, लाइक डू नॉट लेट दिस सेंडर नो दैट दिस इज अ बॉट, ठीक है? तो थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक नाउ। अब यहाँ पे कुछ तारीफ कर लेंगे हम अपनी कि दीपक इज नोन फॉर हिज ह्यूमर, ठीक है? एंड साथ में कुछ और भी बातें कर लेते हैं, सरकाजम एंड पॉजिटिविटी, ठीक है? मैं तो फन प्रोजेक्ट बनाया था ये वैसे भी, पॉजिटिविटी, ओके। नाउ कुछ कुछ बातें और बता देते हैं कि ही इज करेंटली a third year बीटेक स्टूडेंट, ठीक है? स्टूडेंट, एंड प्लीज रिस्पॉन्ड इन इंग्लिश, ठीक है? प्लीज रिस्पॉन्ड इन, नहीं होता है, इन इंग्लिश ओनली, है ना? इंग्लिश लैंग्वेज ओनली, using emojis to make the chat more interactive, ठीक है? और आपकी जो ट्रेड्स हैं आप वो यहाँ पे बता सकते हैं, लाइक आप कोई चीज़ बार बार यूज़ करती हैं या करते हैं तो आप कर सकते हैं, है ना? तो फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं ना HMM, तो वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि प्लीज़ आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम यूज़ HMM, है ना? इस या फिर कुछ लोग यूज़ करते हैं कि पागल है क्या? तो यू कैन ऑल्सो राइट कि आफ्टर 3 और 4 मैसेजेस प्लीज़ रिप्लाई पागल है क्या? इस तरह की चीज़ है ना? ओके, वेरी गुड। नाउ अब यहाँ पे हमें चाहिए कि हम टाइमर्स भी ट्रैक कर सकें हर एक मैसेज का, तो हम यहाँ पे एक टाइमर भी बना लेते हैं। मैं तो कहता हूँ कि जैसे हम मैसेज टाइमर कहेंगे, ठीक है? ये कुछ नहीं करेगा, बस टाइम स्टोर करेगा, ठीक है? बात करेंगे इस पे भी। नाउ थोड़ी देर यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि अगर होगा क्या हमारे पास। सिंपली हमें करना क्या है कि अगर हमें दो चीज़ें मिलती हैं, फॉर एग्जांपल, चलो इस पर हम बाद में आएंगे, क्योंकि हमें सबसे पहले क्या चाहिए कि हमें एक ऐसा फंक्शन चाहिए जो हमारे मैसेजेस को प्रोसेस कर सके, ठीक है? सिंपली हमें मैसेजेस को समझना है और उन्हें सामने वाले को दिखाना है, ठीक है? ये कैसे होगा? ये इस तरीके से होगा कि पहले तो हमें जो भी मैसेज हमें आ रहा है उसे हमें अपने पास एक्यूमुलेट करना पड़ेगा, फिर उसे हमें चेक करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कि हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, लाइक हमें कोई मैसेज आया और हम चाहते हैं हम कुछ सेकेंड्स वेट करें फॉर द सेकेंड वन। अगर आ जाता है तो हमें उसे स्टोर करना होगा और उसे भी सेंड करेंगे हम आगे के लिए। लाइक मैं इसको समझा कोड से ज़्यादा बेहतर तरीके से सकता हूँ कि मान लो हमें एक मैसेज आया, ठीक है? तो हमें एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा, लाइक अभी हमने किया नहीं है, तो हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे। उसका नाम हम रख सकते हैं एक्यूमुलेट मैसेजेस, क्योंकि मैंने वो वर्ड ही यूज़ किया कि हम उस मैसेज को एक्यूमुलेट करने वाले हैं, जिसमें हम दो चीज़ें भेज रहे होंगे कि किससे मैसेज आया है, ताकि हम यूनिकली डिफाइन कर सकें कि मेरी अभी कॉन्वर्सेशन चल किसके साथ रही है, ठीक है? दैट विल बी मैसेज डॉट फ्रॉम, ठीक है? हम यहाँ पे मैसेज डॉट फ्रॉम भेज रहे होंगे इस फंक्शन में, एंड साथ ही में मैसेज डॉट बॉडी कि सिंपल उस बॉडी उसका क्या कंटेंट है, ताकि हम उसे ओपन एआई को पास कर सकें। लेकिन अगर मान लो कि जो हमें मैसेज आया है, ठीक है? या फिर ऐसे समझो कि हमें मैसेज आ गया, ठीक है? तो हमें पहले उसके लिए एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा कि 1 सेकंड हम रुक जाते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, मैंने ये चीज़ अपने आप से ही इम्प्लीमेंट नहीं करी, मेरी फर्स्ट इंट्यूशन में ये थॉट नहीं आया था कि सामने वाला एक साथ में 3-4 मैसेजेस मुझे भेज सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो एक-एक करके मैसेज भेजे, वो एक ही सेकंड के अंदर 10 मैसेजेस भी भेज सकता है। मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जिनकी ये आदत है कि क्या कर रहा है मैं, क्या एक अलग लाइन में आता है, कर अलग लाइन में आता है, रहा अलग लाइन में और है अलग लाइन में। और कुछ ऐसे भी दोस्त हैं जिनका के आर एच आता है,
ठीक है? तो अलग-अलग कैटेगरी के लोग होते हैं, उन सभी के बारे में हमें सोचना है। तो हम क्या चाहते हैं कि ये जो पहली कैटेगरी के मैंने आपको बताई, जो हर एक चीज़ को अलग-अलग लाइन में भेजते हैं, ठीक है? तो अ, उनको उनके लिए रुकना पड़ेगा, क्योंकि अगर उन्होंने 4 मैसेजेस अलग-अलग भेजे, तो मेरी 4 डिफरेंट कॉल्स जाएँगी जीपीटी को, और वो क्या का अलग रिस्पॉन्स लाएगा, कर का अलग रिस्पॉन्स लाएगा, रहा का अलग और है का अलग। उस चीज़ से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने जो मैसेज टाइमर्स बनाए हैं, तो हम यहाँ पे कहेंगे मैसेज डॉट फ्रॉम, ठीक है? उसके लिए एक टाइमर स्टार्ट कर दो, ठीक है? सेट टाइम आउट, सिंपल। और ठीक है, हमने एक सेट टाइम आउट मैसेज स्टार्ट कर दिया है, और हम यहाँ पे एक प्रोसेस मैसेज नाम का फंक्शन बना लेंगे, जो प्रोसेस करेगा उस मैसेज को, और इसमें मैसेज डॉट फ्रॉम रहेगा, सिंपल। ये चीज़ हमें समझ में आती है, और हम ये कितनी देर तक करना चाहते हैं, केवल और केवल 1 सेकंड तक, है ना? तो मैं कमेंट लिख देता हूँ कि वेट फॉर 1 सेकंड टू बैच मैसेजेस, राइट? तो वेट फॉर 1 सेकंड ओनली, ओके। तो यहाँ तक हमें समझ में आता है। अब मान लो कि हमें जो भी मैसेज आया उस पर करंटली कोई टाइमर चल रहा है, ठीक है? मान लो कि अभी कोई मैसेज आया, उस पर करंटली कोई टाइमर चल रहा है, तो हमें उसे कैंसिल करना पड़ेगा। तो कैंसिल करना है हमें, मतलब कैंसिल एनी एग्जिस्टिंग टाइमर ऑन दिस चार्ट, या फिर फॉर दिस चार्ट, है ना? राइट? तो वो कैसे होगा कि हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि अगर मैसेज टाइमर्स में मैसेज डॉट फ्रॉम में कुछ पड़ा हुआ है, ठीक है भाई, तो हमें सिंपली क्या करना है, क्लियर टाइम आउट कर देना है, सिंपल एज दैट, मैसेज टाइमर एंड मैसेज डॉट फ्रॉम, आई एम सॉरी, ओके। तो यहाँ तक हमें चीज़ें समझ में आती हैं, राइट? अब यहाँ तक चीज़ें क्लियर होती हैं। अब उसके बाद हमें कुछ चीज़ें इंप्लीमेंट भी करनी पड़ेंगी, ठीक है? लाइक हमें एक्यूमुलेट मैसेजेस को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है? एंड साथ ही में, क्योंकि हमने एक्यूमुलेट मैसेजेस यहाँ पे भेजा है, एंड साथ ही में हमें इंप्लीमेंट करना पड़ेगा अपने प्रोसेस मैसेजेस, इन दोनों फंक्शंस को काफ़ी अच्छे से, राइट? तो यहाँ ऊपर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है? इसको हमें किस तरीके से करना होगा? पहली बात, एक्यूमुलेट मैसेजेस में हमें चेक करना है कि अगर हमें कोई मैसेज आता है, ठीक है? जैसे हमें यहाँ पे मैसेज आया, तो मैंने उसे एक्यूमुलेट कर लिया, मतलब उसे, फॉर एग्जांपल मेरे दोस्त ने, ठीक है, मुझे 4 लेटर्स भेजे, क्या कर रहा है, 4 वर्ड्स भेजे अलग-अलग लाइन में, ठीक है? तो मैं क्या चाहता हूँ कि ये 4 के लिए डिफरेंट कॉल्स ना हो, ये चारों अपेंड हो कि क्या प्लस कर प्लस रहा प्लस है, अगर 1 सेकंड के अंदर आए हैं, तो ये पूरा लाइन बनना चाहिए क्या कर रहा है, और फिर ये रिस्पॉन्स ये जाना चाहिए मेरी मॉडल के पास, और मॉडल शुड गेट मी बैक द कंप्लीट रिस्पॉन्स ऑफ क्या कर रहा है, नॉट कि अलग अलग वो सबके लिए लेके आए, ठीक है? तो अगर वो 1 सेकंड के अंदर चारों मैसेज भेज देता है, तो हम यहाँ पे उसे एक्यूमुलेट कर लेंगे। तो एक्यूमुलेट एक्यूमुलेट करने के लिए हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है, एक्यूमुलेट मैसेजेस, जिसमें 2 चीज़ें हमें चाहिए ऑफ कोर्स, मैसेज डॉट फ्रॉम एंड मैसेज डॉट बॉडी। क्योंकि मैसेज डॉट फ्रॉम में नंबर आता है, मैं यहाँ पे लॉक करके नहीं दिखा सकता आपको, ठीक है? क्योंकि मैं जिसका फ़ोन लेके आया हूँ, फिर उनका नंबर आपको दिख सकता है, इसलिए आप लॉक कर लेना, आप अपनी पर्सनल उस पे कि मैसेज डॉट फ्रॉम में क्या आता है, नंबर आता है, ठीक है? तो वो एक हमारी चैट आईडी भी बन सकती है, क्योंकि वो यूनिक रहेगा हर किसी के लिए, ठीक है? क्योंकि हमें तो चैट आईडी के बेसिस पर मैसेजेस को सेपरेट करना है ना, कि अगर मैं अभी ए आदमी से बात कर रहा हूँ, तो ए के मैसेजेस मेरे पास हो, बी से कर रहा हूँ तो बी के मैसेजेस मेरे पास हो, मैं ए के साथ ए के अकॉर्डिंग बात करूँ, बी के साथ बी के अकॉर्डिंग, ठीक है? नाउ अब यहाँ पे हम चेक कर लेंगे कि क्या कोई पेंडिंग मैसेजेस है इस चैट आईडी में, ठीक है? पेंडिंग मैसेजेस हमने यहाँ पे डिफाइन किया था ना, राइट? तो अगर ऑलरेडी कुछ है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, ये जो भी पेंडिंग मैसेजेस इसके साथ पड़े हुए हैं, उसमें अपेंड कर देंगे, ठीक है? अपेंड ऐसे होता है, प्लस इक्वल्स टू, ठीक है? एक नई लाइन के साथ हम कर सकते हैं, लाइक बैकस्लैश एन, एंड प्लस कर देंगे हम मैसेज पर, ठीक है? तो हम अपेंड कर रहे हैं यहाँ पे न्यू लाइन में, तो यहाँ पे मैं कमेंट भी डाल देता हूँ कि अपेंडिंग न्यू मैसेजेस इन द न्यू लाइन, राइट? यहाँ तक समझ में आया आपको? नाउ साथ ही में अगर हमारे पास कोई पेंडिंग मैसेज नहीं है, तो ये हमारा पहला मैसेज होगा, तो हम कहेंगे कि सिंपल चार्ट आईडी में ये मैसेज को स्टोर कर लो अभी थोड़ी देर के लिए, सिंपल, हमने एक्यूमुलेट कर लिया, यही एक्यूमुलेट फंक्शन का काम है, ठीक है? नाउ अब यहाँ पे हमें एक फंक्शन चाहिए जो कि हमारा प्रोसेस कर सके मैसेजेस को, तो यहाँ पे हमने ये जो प्रोसेस मैसेज बनाया था, इसी नाम का फंक्शन, इसी को इम्प्लीमेंट करना है अब, है ना? फंक्शन दैट इज गोइंग टू प्रोसेस मैसेज। अब ये सिर्फ और सिर्फ क्या लेगा, चार्ट आईडी, ठीक है, कि किससे बातें कर रहे हो, ठीक है? तो देख लेते हैं कि ये किससे बातें कर रहे हैं। अब देखो,
यहाँ पे चैट हिस्ट्री कौन स्टोर कर रहा है? हमारा कॉन्वर्सेशंस, ये हमारी चैट हिस्ट्री स्टोर कर रहा है। मान लो कि अभी आप पहली बार उस आदमी का हाय आया आपके साथ, आपकी कोई चैट हिस्ट्री है ही नहीं। आप ये सारी चीज़ें ना डेटाबेस में भी स्टोर कर सकते हो, जो मैं यहाँ पे जेसन में ले रहा हूँ, ताकि आपको बार बार सर्वर रिफ्रेश करने पे वो चार्ट्स यहाँ पे उड़ ना जाए। ठीक है, मैं तो अभी बस केवल और केवल एक रन टाइम सर्वर पर ही स्टोर कर रहा हूँ ना, तो आप इस चीज़ को भी हैंडल कर सकते हैं। ये भी एक आपकी क्या हो गई, टास्क हो गया आपका। ठीक है, कि आप इसको एक लेवल और कैसे अप कर सकते हो, राइट? तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कमेंट कमेंट प्रॉपरली डालेंगे। इनिशियलाइजिंग, मेरे को दिख गया स्पेलिंग मिस्टेक, इनिशियलाइजिंग। ठीक है, कॉन्वर्सेशन हिस्ट्री। लेकिन हमेशा थोड़ा इनिशियलाइज करेंगे, तभी करनी है जब वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो इफ इट डज नॉट एग्जिस्ट, राइट? तो हमें सिंपली क्या करना है, अगर हमारी कॉन्वर्सेशन इस चैट आईडी के साथ नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल कॉन्वर्सेशन चैट आईडी, और हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, पहला मैसेज इसमें क्या स्टोर करने वाले हैं, बिल्कुल गेट इनिशियल सिस्टम मैसेज, राइट? क्योंकि हमें बताना पड़ेगा ना कि मैं कैसा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ हम इसमें स्टोर कर लेंगे। ये चीज़ समझ में ही नहीं आई? अगर आपको ये समझ में आ गया है, तो मज़ा आ जाना चाहिए फिर तो। ठीक है, ये फर्स्ट प्रॉम्प्ट होगा, फर्स्ट थिंग टू बी स्टोर्ड, टू बी सेंडेड टू द मॉडल। ठीक है, टू द एआई मॉडल, राइट? ताकि उसे पता लग सके कि मैं कैसा हूँ, कि यू आर अ पर्सन बॉट ऑफ दीपक जोशी डिजाइन टू रिप्लाई ऑन व्हाट्सएप ऑन हिज बिहाफ, डू नॉट लेट द सेंडर नो दैट दिस इज अ बॉट। दीपक इज नोन for his humor, sarcasm, and positivity. He is currently a third year BTech student. Please respond in high English language, only using emojis to make the chat more interactive. Right? तो ये हमारी पहली प्रॉम्प्ट जाएगी हमारी कॉन्वर्सेशन में, जो पहला मैसेज स्टोर होगा। ठीक है, अब जो भी हमारा एक्यूमुलेटेड मैसेज होगा, ठीक है, उसको हमें पुश करना पड़ेगा कॉन्वर्सेशन हिस्ट्री में। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, पुश करने वाले हैं हमारे एक्यूमुलेटेड मैसेजेस को। ठीक है, एक्यूमुलेटेड मैसेजेस इन दी कॉन्वर्सेशन हिस्ट्री। ठीक है, राइट? तो इस तरीके से ये होने वाला है। देखो, अगर हमारा पेंडिंग मैसेज कोई पड़ा हुआ है, वो क्लियर हो जाना चाहिए था। अगर ठीक है, अगर नहीं, अगर क्लियर नहीं है और उसमें कुछ रखा हुआ है, तो हमें सिंपली क्या करना है, कॉन्वर्सेशन की चार्ट आईडी में पुश कर दो। ठीक है, क्या रोल पहले बता, जस्टिफाई करना पड़ेगा। आई एम सॉरी। ठीक है, इस तरीके से डिफाइन नहीं होता है, ये इस तरीके से डिफाइन होता है। रोल, तो रोल क्या है, यूजर का प्रॉम्प्ट है वो। ठीक है, साथ ही में कंटेंट क्या है, ठीक है, कंटेंट क्या है हमारा, जो पेंडिंग मैसेजेस है वो। पेंडिंग मैसेजेस में भी क्या, चार्ट आईडी। ठीक है, आई होप ये तो बहुत ईजी कोड है, आपको समझ में आया होगा। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने कहा कि भाई साहब, अगर कोई पेंडिंग मैसेजेस में पड़ा हुआ है, पेंडिंग मैसेजेस क्या थे, जो हम यहाँ पे एक्यूमुलेट कर रहे थे ना, एक्यूमुलेट मैसेजेस, तो हम यहाँ पे एक्यूमुलेटेड मैसेजेस को कॉन्वर्सेशन हिस्ट्री में डाल रहे हैं। तो ये हमारा कॉन्वर्सेशन हिस्ट्री की इस पर्टिकुलर नाम से चार्ट आईडी में कॉन्वर्सेशन पड़ी हुई है। अब इस पेंडिंग मैसेजेस में भी अगर चार्ट आईडी, इस चार्ट आईडी से कुछ मैसेज है, तो क्या करो, उसका रोल और डेफिनेटली यूजर होगा, और कंटेंट में वो डाल दो पूरा का पूरा मैसेज। ठीक है, जो आपने यहाँ पे एक्यूमुलेट किया था इस फंक्शन की को यूज करके, राइट? तो हमने ये कर दिया है। और इसके बाद जब आपने डाल दिया है, तो हमें क्लियर करना पड़ेगा, क्लियरिंग द एक्यूमुलेटेड मैसेजेस, राइट? तो ये कैसे होगा, सिंपली डिलीट कर दो। ठीक है, डिलीट पेंडिंग मैसेजेस, और यहाँ पे चैट आईडी पूरा नहीं डिलीट करना है। यहाँ तक समझ में आया? आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, ओके। नाउ अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अब हमें थोड़ा बात करनी है किसके साथ, अपनी चैट जीपीटी वाले फंक्शन के साथ, या चैट जीपीटी ओपन एआई के साथ। ठीक है, तो सिंपल है, हम यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक लगा देते हैं, क्योंकि उसमें एरर आने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो हमें उन चीज़ों को भी हैंडल करना है कि एरर हमारे रिजॉल्व हो जाए। सिंपली आप क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू यूज ट्राई कैच। ठीक है, ताकि हम चीज़ों से बच सकें, अगर हमें यहाँ पे कुछ फटा तो हम संभाल सकें। ठीक है, हमें यहाँ क्या चाहिए, सिंपल हमें चार्ट कंप्लीशन नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं, नॉट वेरिएबल, कांस्टेंट बनाते हैं। ठीक है, जो क्या करेगा, वेट करेगा थोड़ा सा। अब ये वेट क्यों करेगा, क्योंकि एक कॉल है ना, तो यहाँ पे एक फंक्शन, ये असिंक होना चाहिए। ठीक है, तो असिंक का वेट, ऑफ कोर्स। तो हमने जो ऊपर ओपन एआई बनाया था, ठीक है, ये हमने इनिशियलाइज किया था ना ओपन एआई क्लाइंट को, तो यहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। हम कहेंगे चार्ट करनी है हमें, और
कंप्लीट करके देनी है आपको। प्लीज़ क्रिएट कर दो, ठीक है। एंड क्रिएट के अंदर एक ऑब्जेक्ट जाएगा, हम बताएंगे इसे मॉडल कौन सा इस्तेमाल करना है। हमें इस्तेमाल करना है जीपीटी, आपका जो भी हो आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, 3.5 टर्बो, ठीक है। हम ये इस्तेमाल कर लेते हैं अभी के लिए। एंड साथ ही में अब हम यहाँ पे मैसेजेस जो हैं हमारे, वो मैसेजेस भी स्टोर करने हैं हमें। दैट इज हमारा मैसेजेस में क्या जाने वाला है, कॉन्वर्सेशन और चैट आईडी, ठीक है। तो ये हमें सिंपली यहाँ पे इसे पास कर देना है, और ये हमें एक अच्छा सा प्यारा सा रिस्पॉन्स ला के देगा। अगर आपको चेक करना हो तो हम यहाँ पे लॉक करके देख लेंगे बाद में कि चैट कंप्लीशन में जो बहुत बड़ा सा एरिया आएगा, ठीक है। अम, तो ये बड़ा सा आएगा ऑफ कोर्स। मैं इसको अभी करके दिखाऊंगा तो मेरे को बार बार लॉग इन करना पड़ेगा, पर यकीन रखो आप चैट कंप्लीशन को लॉक करोगे ना, तो उसके अंदर एक चॉइसेस नाम से आएगा, अरे उसके जीरो इंडेक्स पे अगर आप जाओगे मैसेजेस के अंदर, ठीक है, मैसेज के अंदर और फिर कंटेंट में जाओगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, राइट। ये आ जाएगा। अब जब भी ये जो आपको रिस्पॉन्स मिला है, ठीक है, तो इसको आपको कन्वर्सेशन हिस्ट्री में स्टोर भी करना पड़ेगा, क्योंकि आप सब कुछ बता रहे हो कि आपका ये रिस्पॉन्स आया था, मैंने ये रिप्लाई किया, फिर वो आया उनका रिस्पॉन्स, फिर मैंने ये रिप्लाई किया, अब फिर ये वापस उन्हें भेजोगे, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, एडिंग द जनरेटेड रिस्पॉन्स, ठीक है, टू द कॉन्वर्सेशन हिस्ट्री, राइट। तो ये कैसे होगा, कॉन्वर्सेशन की चैट आईडी में हमें पुश करना पड़ेगा, राइट। तो सिंपली पुश कर देंगे हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को, तो रोल अब की बार हमारा किसका होने वाला है, असिस्टेंट का या सिस्टम, जो भी आप कहना प्रेफर करें। कंटेंट यहाँ पे हमारा क्या जाने वाला है कि मेरे आगे ही नहीं, पूरा का पूरा हम लिख लेंगे चैट कंप्लीशन, यही तो हमारा मैसेज है, ठीक है, राइट। यहाँ तक आपको समझ में आता है तो वेल एंड गुड, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आफ्टर यूजिंग इट फॉर अ वाइल फिगर आउट किया, जो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। पहली बार में आपको नहीं आएगा इसका इंट्यूशन, ठीक है, कि जैसे ही सामने वाला इंसान मैसेज करता है, वैसे ही उसे रिस्पॉन्स जनरेट होकर सेंड हो जाता है, तो थोड़ा रोबोटिक लगता है। इसलिए मैंने क्या किया कि 2 सेकंड का टाइमर मैं लगा दिया, कि 2 सेकंड बाद उस आदमी को मैसेज जाए। हालांकि वहाँ पे टाइप करते हुए तो टाइपिंग लिखा हुआ तो नहीं आएगा, डायरेक्ट मैसेज सेंड हो जाता है, लेकिन 2 सेकंड बाद आता है, तो थोड़ा सा इंसान का लगता है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वेटिंग फॉर 2 सेकेंड्स एटलीस्ट, राइट। ओके, तो अब हम यहाँ पे एक सेट टाइम आउट लगा देंगे कि 2 सेकेंड बाद आप रुक जाना, ठीक है। और हम कितने सेकंड बाद रुकने वाले हैं, दैट इज 2000 मिली सेकंड बाद, ठीक है। हमने जो ऊपर क्लाइंट बनाया था व्हाट्सएप का, तो हम उसमें कहेंगे सेंड मैसेज कर दो। सेंड मैसेज में चैट आईडी बता देंगे हम, मोबाइल नंबर, ओ आई एम सॉरी, चैट आईडी। ये हमने चैट आईडी सेंड कर दी, और पूरा मैसेज हम यहाँ पे बता देंगे कि चैट कंप्लीशन डॉट चॉइसेस, ठीक है, उसका जीरोथ वाला इंडेक्स एंड मैसेज, फिर कंटेंट, ठीक है। डॉट ट्रिम कर देना, साथ में ट्रिम कर रहे हैं हम, कोई परेशानी है यहाँ पे, नाइस, ठीक है। ये हमारा रिस्पॉन्स हो गया। अब ये एरर को कैसे हैंडल करना है, एरर हैंडल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि आप सिंपली एक चीज़ और भी कर सकते हैं कि अगर आपको कोई एरर आ जाता है, तो आप एक प्री डिफाइंड मैसेज भी भेज सकते हैं, लाइक कि सेट टाइम आउट, एंड इसके अंदर आप बता दें उन्हें कि क्लाइंट क्लाइंट को भेज देना मैसेज कि भाई साहब ये इशू हो गया है, क्लाइंट डॉट सेंड मैसेज, और उन्हें बता दें कि ये चैट आईडी है, और क्षमा करें, अभी कुछ तो गलत हो गया है, गलत हो गया है, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा रिस्पॉन्स रहेगा। और हम जो हमारे हैंडल एरर्स हैं ओपन एआई के, उनको इस तरीके से कर सकते हैं कि एक फंक्शन बना सकते हैं उनके लिए, हैंडल ओपन एआई एरर, ठीक है। इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, और इसमें हम एरर पास कर सकते हैं सिंपली, ठीक है, जो हमारा एरर वाला फंक्शन है, और इसको हमें कॉल कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे बाहर आएंगे एंड एक फंक्शन बना देते हैं, ओ आई एम सॉरी, कट करेंगे एंड सेंड करेंगे, एंड इस तरीके से हम यहाँ पे एक फंक्शन बना सकते हैं। तो हम कहेंगे कि अगर जो हमारा एरर है वो इंस्टेंस है हमारा इसका एक ओपन एआई, ये ऑफ कोर्स मैंने वहीं से लिया है,
कहाँ से? जो मैं आपको बता रहा था कि एक आर्टिकल मैंने देखा था, काफ़ी सारे आर्टिकल्स देखे थे, उसके बाद एक फाइनलाइज़ किया था, उसमें से कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल से उठाई थी। तो मैं यहाँ पे लॉक कर दूँगा कि स्टेटस क्या है उसका, ठीक है? एरर का। एंड साथ ही में, ठीक है, मुझे बहुत सारी चीज़ें चाहिए इसमें से लॉक करने के लिए कि मैसेज क्या है, ठीक है? ठीक है, एंड साथ में मुझे बताना है कि कोड क्या है, ठीक है? एंड साथ ही में मुझे बताना कि आपका टाइप क्या है, सिंपल, ये कर देंगे। और अगर हमारा नहीं होता है इंस्टेंस तो हम सिंपली यहाँ पे क्या कर देंगे, एरर को लॉक कर देंगे, ठीक है? आई एम सॉरी, console डॉट एरर, जो हम यहाँ पे एरर को लॉक कर देंगे, सिंपल एज दैट। आई थिंक हमारा ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? मैं अब क्या करूँगा, इसको रन करूँगा और अपने फ़ोन की रिकॉर्डिंग ऑन करूँगा ताकि आपको दिख जाए कि ओवरऑल ये किस तरह का नज़र आता है, ठीक है? ज़्यादा टफ नहीं है कुछ। आई होप मेरे हिसाब से रन होना चाहिए। मैं इसको एक बार नोड इंडेक्स डॉट जेएस करूँगा, ठीक है? एंड रन करेंगे तो सिंपल, ठीक है? मैं लिंक डिवाइसेस पर जाऊँगा, लिंक का डिवाइस करूँगा, यूज़ मोबाइल डेटा एंड स्कैन कर लूँगा। तो स्कैन करने के बाद वो हमारा, अब मैं अपने दूसरे फ़ोन पर आऊँगा और यहाँ से हाई लिखूँगा, ठीक है? और हाई सेंड हो रहा है, ठीक है? मुझे नहीं लगता है कि इतना टाइम क्यों लग रहा है, मुझे नहीं पता है कि इतना टाइम क्यों लग रहा है। ओके, हाई आ गया है एंड क्षमा करें, अभी कुछ तो गलत हो गया है। कैनॉट रीड द प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्लीशंस, ओके? तो कंप्लीशंस, वो कह रहा है कि वो नहीं पढ़ पा रहा है, ठीक है? वेयर आई कैन आई फाइंड कंप्लीशंस, ओके, यहाँ पे था। ओ आई एम सॉरी, चैट, इट शुड बी चैट, राइट? तो एक बार इसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे जाएंगे एंड स्क्रीन रिकॉर्ड करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? अब हम दूसरे मोबाइल से वापस मैसेज सेंड करते हैं, ठीक है? और यहाँ मैसेज आ गया है, हाय, और यहाँ पे रिस्पॉन्स भी जनरेट हो गया, हेलो कैसे हो? और आई होप, यस, देखो मेरे तरफ से वो रिस्पॉन्स चला भी गया। अगर मैं रिप्लाई करता हूँ कि मैं बढ़िया हूँ, ठीक है? तो मेरे को लगता है इसे लेफ्ट साइड पे आना चाहिए ताकि राइट साइड में हम मैं फ़ोन की रिकॉर्डिंग डाल सकूँ। ओके, 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 तो व्हाट इट इज मेंशनिंग, असिस्टेंट इज नॉट वन ऑफ सिस्टम असिस्टेंट यूजर फंक्शन, मैसेज टू रोल, ओके। तो ये हमसे कह रहा है असिस्टेंट जो है, अच्छा, असिस्टेंट की स्पेलिंग हमने गलत लिखी है एक्चुअली, तो ये वाली मिस्टेक आप ना करें, ठीक है? यहाँ पे जो हमने रूल डिफाइन किया था ना, वो हमने असिस्टेंट डालना है बेसिकली, राइट? तो मेरे को फिर से अपनी रिकॉर्डिंग्स को रोकना पड़ेगा फ़ोन की। मैं एक फाइनल रिकॉर्डिंग ही डालूंगा, मैं इतना सब नहीं डालने वाला हूँ, ठीक है? ये सब एरर आ ही जाते हैं ऑफ कोर्स। हम वापस रन करेंगे एंड रिकॉर्डर पे क्लिक कर देंगे, राइट? यहाँ तक आई थिंक सब सॉर्टेड है, क्लाइंट इज रेडी। अब अगर मैं हाई पर क्लिक करूँगा तो हाई आ गए एंड साथ ही में रिस्पॉन्स भी जनरेट होना चाहिए, ये कैसे हो? तो मैं गुड हूँ, आप बताओ, अगर मैं लिखता हूँ उन्हें तो क्या वो रिस्पॉन्स जनरेट करेगा? तो आई होप करना चाहिए, बिल्कुल सही आ गया है रिस्पॉन्स। मेरे फ़ोन में भी आ गया है कि मैं मस्त हूँ। 2 सेकंड का रिस्पॉन्स टाइम लगाया था, इसलिए 2 सेकंड वो वेट करने के बाद आ रहा है कि मैं भी मस्त हूँ, बस थोड़ा बिजी हूँ अपने काम में। तो कुछ काम चल रहा है या बस टाइम पास कर रहे हो? तो टाइम पास ही कर रहे हैं आप भी बना सकते हैं ये। मैं अब रिकॉर्डिंग को यहाँ पे पॉज करता हूँ, ठीक है? ओके।